जीएसटी में अगर आपने कंपोजिशन स्कीम अवेल की हुई है तो आपको फाइल करनी है एक एनुअल रिटर्न विच इज जीएसटीआर 4। अब ये एनुअल कैसे हो गई? अभी तक तो आप क्वार्टरली फाइल करते थे, तो आपको बताना चाहूंगी फाइनेंशियल ईयर 1920 से जीएसटीआर 4 को एनुअल कर दिया गया था और सीएमपी 08 को क्वार्टरली कर दिया गया था। सीएमपी 08 आप एवरी क्वार्टर फाइल कर ही रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करके टैक्स पे कर रहे होंगे। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जीएसटीआर 4 भी फाइल करनी है। तो करिए मेरे साथ साथ फाइल, क्योंकि लाइव दिखा रही हूँ। वैसे बहुत ही इजी रिटर्न है, पर अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वीडियो को देखने से वो क्लियर हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए आ जाइए जीएसटी पोर्टल पे और फाइल करिए मेरे साथ जीएसटी। हमारे दो कोर्स रनिंग में है। पहला है जीएसटी कोर्स विच इज उसका फर्स्ट बैच अभी चल रहा है, और दूसरा कोर्स ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना। इसमें ऑलरेडी मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही हमारे जीएसटी कोर्स का अभी फर्स्ट बैच चल रहा है और लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि जल्दी से हम सेकेंड बैच अनाउंस कर दें, तो वी विल ट्राई टू अनाउंस सेकेंड बैच सून। पोर्टल पे आने के बाद आपने कर लिया है अपना अकाउंट लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पे भी एक टैब दिख रहा है एनुअल रिटर्न का, इस पे क्लिक कर लीजिए, या फिर सर्विसेज में रिटर्न्स में भी एनुअल रिटर्न का टैब है, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। अभी हम बात कर रहे हैं 1920 की, और इसकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी है 31 अगस्त 2020। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म अवेलेबल ही नहीं हुआ था, अब ये फॉर्म अवेलेबल हो गया है। तो आप क्लिक कर लीजिए सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही फर्दर नीचे हेल्प की ऑप्शन और साथ ही एनुअल रिटर्न आपको दिखाई देने लगी है। अब इसकी खास बातें जान लीजिए। खास बात यह है कि इसे प्रिपेयर करने के दो मोड हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बट अभी आप ऑनलाइन ही फाइल कर पाओगे, बिकॉज जो इनकी जीएसटीआर 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी है पोर्टल पे अभी अपडेट नहीं हुई है। तो ऑनलाइन मोड के लिए क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। साथ ही इसकी एक और खास बात है, वो ये है कि मेक श्योर जो भी सीएमपी 08 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके लिए रिलेवेंट है वो सभी आपने फाइल कर दिए हो, तभी ये टैब आपके लिए एक्टिव होगा। और एक बार इसे फाइल कर दोगे आप तो इसमें कोई भी रिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से फाइल करनी है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते ही फर्दर आपके पास आ जाएगा फॉर्म। हम आ गए अब डैशबोर्ड पे जीएसटीआर 4 की। अभी कोई भी टेबल दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? बिकॉज पहले आपको अपनी एग्रीगेट टर्नओवर एंटर करनी है। एग्रीगेट टर्नओवर भी कौन सी? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। जब तक आप इसे एंटर नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, तब तक फर्दर टेबल्स आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आपको अपनी टर्नओवर यहाँ पे एंटर कर लेनी है और सेव पे क्लिक कर लेना है। टर्नओवर एंटर करते ही आ गया आपके पास कुछ डेटा। ये है आपके सामने कुछ टैब्स। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है। सबसे पहली टैब है फाइल नील जीएसटीआर 4 की। ये उन्हीं के लिए एक्टिव होगी जिनकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं थी, कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं थी, जिनकी कोई लाइबिलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, और ना ही इन्होंने जो सीएमपी 08 फाइल किया उसमें कोई लाइबिलिटी पे नहीं की है, वो नील की सीएमपी 08 है। तो ऐसे पर्सन नील जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे, इस पे टिक कर लेंगे और सिंपली प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो उन्हें प्रीव्यू दिखाई देगा और उसे सबमिट कर देंगे। तो बड़ा इजी है रिटर्न को नील फाइल करना। अब अगर आपकी रिटर्न नील नहीं है तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देंगी आपको 7 इंपॉर्टेंट टेबल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अब आपको केयरफुली डेटा एंटर करना है। तो ये है आपके सामने 7 टेबल्स। पहली है 4A, फिर 4B और 4C। जो पहली 3 टेबल हैं ये आपकी परचेजेस से रिलेटेड है, जो आपने इनवर्ड सप्लाईज की हैं। जो सबसे पहली टेबल है 4A, उसमें ऐसी इनवर्ड सप्लाईज डालनी है जो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है। 4C में जो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है, और 4B में भी रजिस्टर्ड सप्लायर वाली सप्लाईज हैं बट जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहली 3 तो आपकी
जो परचेज की हैं आपने वो आ गई, चाहे रजिस्टर्ड से की हैं या अनरजिस्टर्ड से। 4D, अगर आपने इंपोर्ट की है कोई सर्विस उसकी डिटेल आपको एंटर करनी है, और जो भी टेबल आपके लिए रिलीवेंट है उन्हीं में डेटा एंटर करिए। मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने नहीं की है तो फिर 4D आपको भरनी नहीं है, इसे छोड़ देना है। 5th टेबल, इसमें भी आपको डेटा नहीं भरना, ये ऑटोमेटिकली फिल होगी समरी आपकी CMP 08 की। ठीक है, मेक श्योर इसका डेटा जो इसमें एंटर हो वो केयरफुली चेक जरूर कर लेना। कुछ लोगों का डेटा ऑटो फिल भी नहीं आ रहा तो उनको हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वेट कर ले, जल्दी ही वो अपडेशन हो जाएगी। टेबल नंबर 6 में आपको टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दिखानी होती है। तो अगर मैं इनवर्ड की बात करूं यानी आपकी परचेजेस का जो डेटा है रेट वाइज, वो आपको एंटर नहीं करना है, वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, उसकी आप चिंता छोड़ दो। आपको सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाई टैक्स रेट वाइज, टैक्स रेट क्या होता है कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए, 1%, 5% और 6%, 3 ब्रैकेट्स हैं। 1% मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए, 5% रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, एंड 6% जो नई कंपोजिशन स्कीम आई थी, कंसेशनल स्कीम आई थी, उसमें जो टैक्स पे कर रहा है 6% वाला वो। ठीक है, तो वही ऑप्शंस आपको वहां दिखाई देगी, उसी के हिसाब से अपनी आउटवर्ड सप्लाई एंटर करनी है। अभी मैं आपको सारी टेबल दिखाई रही हूँ। और 7 नंबर टेबल भी ऑटो पॉपुलेटेड है। अगर आपका कोई TDS या TCS का क्रेडिट है, जो किसी ने आपका TDS या TCS अंडर GST काटा है, वो टेबल नंबर 7 में ऑटो पॉपुलेट होगा, ये भी आपको खुद से फिल नहीं करना है। तो जो भी टेबल रिलेवेंट है उन्हीं को फिल करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम फटाफट 4A पे, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स में एंटर करनी है। तो टेबल नंबर 4A में जैसे ही आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप रजिस्टर्ड सप्लायर से जो आपने इनवर्ड सप्लाईज की हैं उनकी डिटेल डाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको उसका GST नंबर एंटर करना है। जैसे ही GST नंबर एंटर करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई और उसका ट्रेड नेम अकॉर्डिंग टू द GST एंड ऑटो फिल हो जाएगा। फिर ऐड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको आइटम की डिटेल डालनी है, जो है टैक्सेबल वैल्यू, रेट और टैक्स। और फिर फर्दर एक और ऐड का बटन दिया है, यानी एक ही पर्सन से एक से ज्यादा रेट वाली सप्लाईज की हैं तो आप फिर उसे अलग अलग दिखा सकते हैं, यानी एक ही पर्सन से जितनी भी सप्लाईज की हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन से, वो आप यहाँ पे रेट वाइज कंसोलिडेट करके दिखा सकते हो। तो अपनी डिटेल को ऐसे ही एक्सेल में प्रिपेयर कर लेना, इजिली यहाँ पे फटाफट एंटर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप डेटा डाल के सेव कर लोगे, तो सेव करते ही जितने भी सप्लायर्स का डेटा आप एंटर करोगे उनका GST एंड ट्रेड नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा शो होने लगेगा। कोई भी गलती है, एडिट की ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, और डिलीट की भी ऑप्शन है। चलिए हमने जान ली 4A, अब बढ़ते हैं 4B पे। टेबल नंबर 4B में आपकी ऐसी सप्लाईज जो आपने की तो है रजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ड सप्लाईज, पर उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो उस केस में भी उनका GST डालिएगा। GST डालते ही ट्रेड नेम आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ऐड की डिटेल पे क्लिक करोगे तो आइटम की डिटेल फिर डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स का रेट कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स, और फिर फर्दर अगर अलग अलग रेट की आइटम्स है उन्हें डालने की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको जो अपनी डिटेल प्रिपेयर करनी है ना, बेसिकली रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए पर्टिकुलर रजिस्टर्ड सप्लायर की टैक्स रेट वाइज डिटेल्स को आप बना सकते हैं अपने पास एक्सेल में, फटाफट आपका डेटा यहाँ पे फीड हो जाएगा। अब हम आ गए टेबल नंबर 4C में, ऐसी इनवर्ड सप्लाईज जो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से की हैं। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, उसका GST तो होगा नहीं, पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी है, अगर पैन अवेलेबल है तो डाल दीजिए, ट्रेड नेम डालना चाहें तो डाल दीजिए। दीज आर नॉट मैंडेटरी, आप प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। और अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यहाँ पर टिक करने की ऑप्शन दी है। वैसे अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है ही नहीं, तो अभी आपके लिए ये ऑप्शन रिलेवेंट नहीं होगी। तो आप इसके यहाँ पर भी अपना बेसिक डेटा जो आपको दिख रहा है वो डेटा एंटर करिए। ऐड डिटेल्स करेंगे तो आइटम वाइज डिटेल भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू और फिर टैक्स के हिसाब से यहाँ पर सेव करके एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 4D, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एप्लीकेबल है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी अपनी आएगी, ये ऑटो फिल आएगी, यहाँ पे आपको खुद से एंटर नहीं करनी है। और ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे तो फर्दर आपको जो इसमें डिटेल एंटर करनी है वो है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का रेट, और इंपोर्ट के केस में हमारा IGST लगता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स सेस, और फिर इसे सेव कर दीजिएगा। 5th टेबल हमारी समरी ऑफ CMP 08, तो ये होगी ऑटोफिल, बस आपको क्रॉस चेक करना है और सेम वैसे ही आ रहा है जैसे आप हमेशा CMP 08 फाइल करते हो तो दिखाई देता है। क्या दिखता है? सबसे पहले मांगी जाती है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी आपकी सेल की डिटेल, जिसमें इंक्लूड करनी है आपको अपनी एग्जाम सप्लाईज भी, वैल्यू डालनी है और फिर जो टैक्स आप पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द रेट एप्लीकेबल ऑन यू, देन योर इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अब CMP 08 में तो आप इनवर्ड सप्लाईज जो डालते थे उसका बस वैल्यू आपको डालना होता था और टैक्स का अमाउंट, ठीक है, बट अब
अब यहाँ पर GSTF 4 में आपसे ब्रेकअप भी ले लिया गया है, ठीक है। तो ये तो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 1 और 2 का टोटल, और देन कोई इंटरेस्ट पेड है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। तो मेक श्योर इसे एक बार चेक कर ले, और अगर डेटा नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर ले। देन टेबल नंबर 6 जिसमें टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दिखानी है। टेबल नंबर 7 TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, दिस विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। तो ये आपको एंटर नहीं करनी है, बट एक बार केयरफुली चेक कर लेना। जैसे आप अपना सारा डेटा एंटर कर लो तो आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास एक PDF में भी ऑप्शन आ जाएगी GSTF 4 को डाउनलोड करने की, और एक्सेल में भी। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करो, इसे निकाल लो और एक बार अपना सारा डेटा चेक कर लो। तो जैसे ही ये फाइल्स निकालोगे ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा। ये था PDF का, ये है एक्सेल का शीट फाइल्स। इसके बाद चेक करने के बाद, रिव्यू देखने के बाद प्रोसीड टू फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक टेबल नंबर 8 ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होगी, जिसमें आपको डेटा फिट नहीं करना है, जिसमें आपका टैक्स का, इंटरेस्ट का, लेट फी, पेबल एंड पेड का डेटा दिखाई देगा। पहले आपका कैश लेजर बैलेंस आपको शो करेगा ये कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस या टोटल कितना आपका कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है। नीचे आपको दिखाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आपका अमाउंट पेबल कितना है एज पर टेबल नंबर 6। जो टेबल नंबर 6 में आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है उसके हिसाब से आपका रिवर्स चार्ज और अदर देन रिवर्स चार्ज का कितना टैक्स पेबल बनता है, CMP 08 के थ्रू आपने कितना कर दिया, एंड देन बैलेंस कितना आपका टैक्स पेबल है। अगर होगा तो देखिए यहाँ पर जैसे आ रहा है ना, रिवर्स चार्ज का नहीं, अदर देन रिवर्स चार्ज का बैलेंस टैक्स पेबल आ रहा है, तो आपको भी दिखाई देने लगेगा। अगर होगा इंटरेस्ट कोई होगा और लेट फी कोई होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ये इंटरेस्ट पेबल है ना, ये यूजर का इनपुट है, ये आपको खुद एंटर करना है। लेट फी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, बट इंटरेस्ट आपको खुद कैलकुलेट करके पे करना है। तो यहाँ पर आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगी एडिशनल कैश आपको कितना रिक्वायर्ड है, उतने के हिसाब से आपको क्रिएट चालान पे क्लिक करना है, उतने का आपका चालान यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो ये चालान का तो आपको पता ही है, क्रिएट चालान करते ही 3 ऑप्शन आ जाती हैं, उनके थ्रू आप जनरेट चालान करके पे कर सकते हैं। जैसे ही पे कर देते हो तो मेक श्योर आप ये देख लेना फिर कि यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 हो जाए। जैसे ये 0 हो जाएगा तो अपनी समरीज को डाउनलोड कर लेना PDF में और GSTF 4 एक्सेल में, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और जैसे ही आपको लगे कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं बिल्कुल करेक्ट है तो अब आपको ये जो टैब है आई हियर बाय, इस पे क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करना है और फाइल GSTF 4 पे क्लिक कर देना है। एक वार्निंग आएगी जिसमें होगा कि आपकी सारी लायबिलिटीज सेट ऑफ हो रही हैं, येस पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करते ही आपके पास फर्दर एक पेज आ जाएगा जिसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगी, फाइल विद DSC या फाइल विद EVC। EVC इज वेरी इजी ऑप्शन, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। जैसे ही फाइल हो जाएगी तो आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा फिल्ड, और फिर जो आपकी फाइनल रिटर्न है उसको भी दोनों वे में, एक्सेल में भी और PDF में भी डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी, और उस पर आ जाएगा दिस इज योर फाइनल रिटर्न। तो बड़ी छोटी सी रिटर्न है, इजीली आप भर लोगे, मिस मत करना। रिटर्नों को मिस करना मीन्स यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी। तो अपने किसी भी रिटर्न को मिस ना किया करें, इतनी मुश्किल नहीं है GST की रिटर्न्स, अब काफी हद तक गवर्नमेंट ने यूजर फ्रेंडली कर दिया है। और देखते हैं अब क्या ये जो GSTF 4 आई है ना अभी नई वाली, ये थोड़ी सी नई GST रिटर्न्स के पैटर्न पे आई है। फ्यूचर में जो नई GST रिटर्न्स आने वाली हैं वो भी कुछ इसी तरह के टेबल पैटर्न्स पे है जैसा GSTF 4 में दिख रहा है। तो आपको तो काफी इजी हो जाएगा, आप नई GST रिटर्न्स के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो देख के मेरे साथ अपनी GSTF 4 फाइल की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। आप मुझे सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हो जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आपको अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हो, GST की नॉलेज आप बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनल है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।